गाइज एग्जाम्पल 15 को देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप एनसीईआरटी नहीं कराते। भाई गलत बात है आप लोगों की, सबसे ज़्यादा हम एनसीईआरटी कवर कराते हैं और जो कुछ भी आ जाता हमारे सामने एनसीईआरटी आ जाए या फिर जो क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं सब करा देते हैं। यार हमारे पास तो एस एल अरोड़ा है, पूरे इंडिया में कोई सोल्व नहीं कराता है एस एल अरोड़ा। ये एक वाहिद ऐसा चैनल है जहाँ पर एस एल अरोड़ा का ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हो, PFPO सब कुछ मिल जाता है इस चैनल पे। तो आप लोगों की तो यार तैयारी में 4 चांद तो लगाने का काम हमारा है। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज इतने। एंगुलर डायमीटर दे रखा, क्या होता है एंगुलर डायमीटर समझा दूंगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतने, तो देखो ये सन की डिस्टेंस है कहाँ से, अर्थ से, इतने। और ये होती भी है, ये होती भी है। आप इसको क्या कहते हो, आप इसको एस कहते हो। एस कितना दे रखा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अच्छा यहाँ पर आपसे कह रखा कि एंगुलर डायमीटर जिसको आप थीटा कह रहे हो ये है 1920। अब देखो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कोमा होता है ना, इन्वर्टेड कोमा की तरह, तो डबल जो होता है ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड। अब आप सेकंड में नहीं लेते हो, आप क्या लेते हो, आप इसको रेडियन में लेते हो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको, अब आपको पता है, आप इस चीज़ को याद भी रखना, 1 डिग्री जो होता है वो होता है 1.745 × 10⁻²⁻² रेडियन के। और यहाँ पर एक मिनट की बात करो, 1 मिनट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन के। और 1 सेकंड की वैल्यू होती है 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन के। तो ये आप कन्वर्जन याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होते हैं। यहाँ पर यूज़ होगा 1920 सेकंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.85 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अर्थ और सन के बीच का गैप है, ये एंगुलर डायमीटर दे रखा सन का। तो ये क्या है केस, देखो ये लेट अस सपोज कि ये सन है और ये अर्थ है। तो एंगुलर डायमीटर का मतलब ये है कि आपने सन को देखा अर्थ से, तो ये बना एंगुलर डायमीटर। क्या बना, ये एंगुलर डायमीटर जिसको आप थीटा कह रहे हो। तो ये आपको दे रखा है और ये डिस्टेंस है अर्थ से सन की ये। तो आपसे पूछ रखा है कि इसका सन का डायमीटर बता दे। लेट अस सपोज कि डायमीटर AB है, तो ये किस तरीके से निकाला जाता है, इसको आप ऐसा समझिएगा जैसे कि ये एक आर्क है। तो जब ये आर्क है तो ये रेडियस का काम करेगा और ये थीटा एंगल का काम करेगा। तो आप एक चीज़ जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क दैट इज AB अपॉन द रेडियस दैट इज S। तो आपको चाहिए क्या, आपको AB तो चाहिए, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा × S। अब आप कहोगे ये तो लीनियर पूछ रहा, ये तो आपने आर्क बता दी। तो ये आर्क जो होगी लगभग लीनियर डायमीटर के इक्वल होगी, इसलिए बुक के अंदर भी इसको ऐसे दे रखा कि आर्क खत्म कर करके उन्होंने कह रखा कि अप्रोक्सीमेटली ये लीनियर डायमीटर के बराबर है, बात खत्म। तो AB आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल बताएंगे। थीटा आपको कितना दे रखा, अब ये हो जाएगा 1920 × 4.85 × 10⁻⁶, ये आपके पास थीटा हो गया। और S कितना दे रखा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो रेडियन मीटर ये आपके पास AB निकल कर आ जाएगा। अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, AB डायमीटर है, ये निकल कर आएगा मीटर में। कैलकुलेशन थोड़ी सी परफॉर्म कर लो, वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.4 × 10⁻9, 1.4 × 10⁻9 मीटर में। ठीक है भाई, ये AB की वैल्यू है। 10⁻⁻6 ये है, 10⁻+11 है, 10 यहाँ से प्लस का 5 बचेगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो और पावर जुड़ जाएंगे, 10⁻9 आ जाएगी। तो AB जो कि लीनियर डायमीटर सन का, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 1.4 × 10⁻9, तो ये लीनियर डायमीटर की वैल्यू आ चुकी है। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप 11th में आ चुके हो। अब आप वो नहीं हो जो 7th 8th में होते हैं या फिर 10th में होते हैं, अब आप एक बड़ी क्लास में हो, तो ये कैलकुलेशन तो आपसे 100% आनी चाहिए। तरीका क्या करने का, 1920 लिखो, 4.85 लिखो और 1.5 लिखो। ये 0.2 हटेंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, 10 से तो 10 ये ख़त्म हो जाएगा, 192 बचे, 485 बचे और 15 बचे और नीचे बचा 100 पावर में मैनेज कर लो। ये ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन आपस में परफॉर्म कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो कुछ टफ नहीं है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अगले एग्जाम्पल या PFP के अंदर मुलाकात करते हैं।